कल रात से ही जिस तरह से ये आया, सबसे पहले ये मामला आया कि पॉक्सो की नाबालिग लड़की ने समझौता कर लिया और बिल्कुल उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट दिखा करके कि 2 दिन पहले पटियाला हाउस में जाकर के उन्होंने अपना बयान दिया, जबकि अभी 4 दिन पहले आदरणीय हाई कोर्ट ने ये दिल्ली सरकार से ये जवाब मांगा, क्योंकि जो पिटिशनर है उनके वकील साहब, जो स्टेटस रिपोर्ट का मामला पूरा राउस एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि भाई आप मॉनिटरिंग के लिए लोकल कोर्ट में आप अप्लाई कीजिए, तो राउस एवेन्यू में स्टेटस रिपोर्ट ये फाइल कर रहे थे। लेकिन पॉक्सो की क्योंकि कोर्ट राउस एवेन्यू में कोई कोर्ट नहीं है, तो एसीएमएम साहब ने इनके वकील साहब को बताया कि भाई यहाँ पर एमपी एमएलए पीएमएलए की कोर्ट तो है, लेकिन वही कोर्ट पॉक्सो की होगी या नहीं, ये आप जाके हाई कोर्ट से आप जाकर के इसके बारे में डायरेक्शन लेकर आइए। तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाके जब पिटीशन फाइल किया, तो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। वो जुलाई में किसी डेट के लिए पेंडिंग है, 6 जुलाई को दिल्ली सरकार ने उसने जवाब देना है, जहां तक अगर मेरी डेट आई थिंक ठीक है, 6 जुलाई के लिए ही वो लिस्टेड है मैटर। दिल्ली सरकार ने जवाब देना है कि क्या इसमें जो एमपी एमएलए कोर्ट है वही क्या पॉक्सो की कोर्ट भी होगी। तो अभी तो ये सब चीजें चल रही हैं और आप बहुत ही बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हुए कि उन्होंने अपना बयान दे दिया है, ये सब कर दिया है। तो एक पूरे देश के अंदर देखिए ये आंदोलन अब असल में ये जनता का आंदोलन बनता जा रहा है। इस आंदोलन की विशेष बात यह है, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले में इस पूरे केस के, इस पूरे आंदोलन की जो जड़ में सवाल है वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। काम की जगहों पर यौन उत्पीड़न, जो विशाखा जजमेंट थी जिसके बाद पॉश बना, वो सवाल को इस आंदोलन ने पिछले 70 साल के इतिहास में सबसे बेहतरीन तरीके से इस आंदोलन ने रखा है। और ये सवाल लगातार सामने आता था, खासकर स्पोर्ट्स में। हमें नहीं भूलना चाहिए रुचिका गहरोत्रा का मामला, जिस तरीके से वो 14 साल की बच्ची, वो आईजी जो है उसमें बैडमिंटन टीम का, बैडमिंटन फेडरेशन का वो प्रेसिडेंट था, और किस तरीके से उन्होंने उस बच्ची को हैरेस कर करके सुसाइड के लिए फोर्स किया था। तो वहां से स्पोर्ट्स में हैरेसमेंट लगातार चलती आ रही थी। तो ये सवाल इन लड़कियों ने हिम्मत के साथ लड़के सामने लाके रखा। अब दिक्कत ये हो गई कि जब ये जनता का सवाल बनता जा रहा है और चीजें जो है किस तरीके से आंदोलनकारियों को डिफेम करना है, आंदोलन में जो लड़कियां हैं उनके बारे में कुछ कुछ गलत बोलना है, और इसीलिए पहले पॉक्सो वाली लड़की ने केस वापस ले लिया, ये फैलाया गया। देर रात तक होते होते लड़की के पिताजी ने देशबंधु, मैंने अखबार देखा था जिसमें कि और कुछ और एजेंसीज ने भी क्लैरिफाई किया कि पिताजी ने कहा कि नहीं, हम न दिल्ली में है ना हरियाणा में है और हमारी तरफ से कोई केस वापस नहीं लिया गया, हम जो है बयान के ऊपर टिके हुए हैं। सुबह से फिर से ये चीज आ जाती है कि साक्षी मलिक और ये तीनों ने नौकरी ज्वाइन कर लिया। बजरंग पुनिया ने ओएसडी की अपनी नौकरी ज्वाइन कर लिया। अब इनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्चुअली आंदोलन, इन लड़कियों को, इन आंदोलन लड़ने वालों को जनता की नजरों में डिफेम करना सरकार, और इसमें जो मीडिया, देखिए यही मीडिया था जिसने 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में जिस तरह से एफआईआर की डिटेल्स आई है, और उसके बाद जो जिस तरीके से घटनाक्रम परिवर्तित हुआ और लोगों को पता भी लगा है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस पे आने के बाद ही उसको बहुत क्लियरली हिंदी के कुछ अखबारों में भी जिस तरीके से आने लगा कि एलिगेशंस किस तरह है, तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि कुछ एजेंसीज जो बिल्कुल सरकार के बिल्कुल पिछलग्गू बन के काम करते हैं और सरकार को कैसे उनको मदद की जाए उसमें ही काम करती है, झूठ फैलाने का काम करती हैं। और उनका उद्देश्य यही होता है कि सरकार की जो इस पूरे मसले में किरकिरी हो रही है, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है। मैं ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रही थी कि देश के लोगों को समझ आ रहा है, देश के लोगों को समझ आ रहा है कि दरअसल में कानून का राज सर्वोपरि है। ये बात जिन एजेंसीज पर कानून लागू करने की जिम्मेदारी है वो इसको लागू नहीं कर रही है। अगर यही सब धाराएं एक साधारण व्यक्ति के ऊपर लगी होती, भारतीय दंड संहिता की हम बात कर रहे हैं, 354, 354A, 354D, ये तमाम जो धाराएं हैं, अगर एक साधारण पुरुष के ऊपर लगी होती, किसी भी महिला ने लगाया होता, तो उस पुरुष को तुरंत बुला करके सबसे पहले उसको
गिरफ्तार किया जाता, फॉर्मल अरेस्ट किया जाता, उसके बाद जो है उसको कहा जाता कि भाई ठीक है, आप अपना जमानत जमानत लीजिए। और पॉक्सो के तहत भी अगर यही मामला एक साधारण व्यक्ति के ऊपर होता तो उसको पहले जेल में भेजा जाता। और क्योंकि यहाँ पर आरोपी एक बाहुबली है और किस तरीके से उस बाहुबली को बचाया जा रहा है, ये बात लोग समझ रहे हैं कि कानून के सामने सब बराबर नहीं है।